ये सप्ताह, मासिक कथा और वर्ष भर की कथा कहता कौन है, सुनाता कौन है, ये प्रारंभ कहां से हुए, उसका विधान बताया गया। ब्रह्मा तो परम प्रीतस्ते, ब्रह्मा तो परम प्रीति तेन कृष्णा तैनिशम सप्ताह वर्ण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत्। श्री कृष्ण की स्वच्छंद प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं, इस भावना से स्वयं आदिकवि ब्रह्मा जी ने, चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा को सबसे पहले किया है। सप्ताह कथा का सबसे पहला वाचन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वैसे तो प्रसंग आता है कि सनत कुमारों ने सबसे पहले कही, पर यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवत प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा का विधान किया, तो ये सप्ताह कथा। उसके बाद आती है मास भर की कथा, एक महीने वाली कथा जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। ये किसने गाई और किसने सुनी, इसके बारे में सुनो। यदा विष्णु स्वयं वक्ता, यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। स्वयं श्रीमन्नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। श्रीमद् भागवत जी को सन्मुख पधरा करके लक्ष्मी को यजमान बना करके, श्रोता बना करके सामने विराजमान कर देते हैं। शेषनाग की व्यासपीठ पर शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित श्रीमन्नारायण ही मास भर की कथा का प्रारंभ करते हैं और लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास विष्णु का स्वरूप है। अच्छा, ये श्लोक सुनिए मत, इसका चिंतन करो, कितना सुंदर लग रहा है। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। अच्छा, कितनी सुंदर, पुनः पुनः। भगवान को कथा कहने में इतना सुंदर आनंद आता है कि एक महीना पर्यंत ठाकुर जी कथा श्रवण कराते हैं, और जैसे ही कथा के विश्राम वाले दिन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम, जैसे ही कथा विराम देते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी जी तुरंत खड़े होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करते ही तुरंत नारायण भगवान कहते हैं पुनः बैठ जाओ। फिर से बैठा करके जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतश्चार्धे सुविज्ञस्वराट्टेने, फिर से कथा प्रारंभ, भागवत का पहला श्लोक शुरू। अब दूसरी व्याख्या से एक महीने कथा सुनो, और फिर एक महीना कथा पूर्ण हो जाती है, फिर दोबारा अंतिम श्लोक बोलते, तुरंत ठाकुर जी प्रथम श्लोक बोल करके फिर कथा शुरू कर देते हैं। मतलब माँ से नहीं, वो पुनः पुनः, वो मास भर में कथा पूर्ण होती है, पर पूर्ण होते ही पुनः प्रारंभ हो जाती है, वो कभी विश्राम नहीं होती। नियम एक महीने का ही है कि एक महीने में कथा पूरी करनी है, पर एक महीने में कथा पूरी होती है, अगले महीने के प्रथम दिन फिर से शुरू हो जाती है। ऐसी कथा वैकुंठ में नित्य श्रीमन नारायण अपने शेषनाग की व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। कितना सुख आता होगा। अब ये तो रही मास भर के कथा का नियम। इसके बाद एक तीसरी कथा का नियम बताया गया। ये तीसरी कथा कौन सी है? बोले 2 मास की कथा, 2 महीने की कथा। ये एक अलग नियम है। बोले 2 महीने के, 1 वर्ष तक एक एक महीना मतलब साल भर में 12 कथा ठाकुर जी सुना देते हैं लक्ष्मी जी को। वर्ष होने के बाद में लक्ष्मी जी आती हैं, प्रणाम करती हैं, ठाकुर जी व्यास मंच से उतर करके जाते हैं, प्रसाद आदि पाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं अब हम बोलते बोलते थोड़े से श्रमित हो गए, अब हम थोड़ा बैठते हैं, आपने क्या सुना आप सुनाओ। मास भर में आपने हमसे क्या श्रवण किया है लक्ष्मी जी, अब उसका वाचन हमको सुनाइए। तब 2 महीने की कथा कहने के लिए लक्ष्मी जी सुनाती है कि यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रता, और मासद्वयं रसास्वाद तदातीव शुशोभते। ठाकुर जी की कथा सुनकर के तो लक्ष्मी जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर लक्ष्मी जी की कथा सुनकर के तो ठाकुर जी नृत्य करने लग गए। इतना आनंद आ रहा था ठाकुर जी को। क्यों? भगवान ने जो सुनाया उसका सार और विस्तृत करके लक्ष्मी जी ने उनको सुना दिया। ये 2 महीने की कथा, ये 2 मास पर्यंत की कथा श्री लक्ष्मी जी सुनाती हैं ठाकुर जी को। ऐसे कथा का क्रम बताया गया। अब आते हैं चौथी कथा पर। ये कौन सी है? वर्ष भर की कथा, 1 वर्ष पर्यंत। और ये कौन सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं? भाव से सुनो। कथा भागवती तेना, ध्यान से सुनिएगा। कौन सुना रहे हैं? बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इन्हीं की भूमि पर। कथा भागवती तेना सेविता वर्षमत लये त्वया त्वयि लये पात्वनिकेतेन वापि शक्तिं सदा शिव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आहा वाह। लये त्वात्वनिकेतेन वाप शक्तिं सदा शिव। 1 वर्ष की कथा कौन कहते हैं? बोले देवादिदेव महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महादेव पद्मासन पर विराजमान हो जाते हैं, सामने स्वयं शक्ति पार्वती विराजमान होती हैं। त्रिनेत्रों को बंद करके वर्ष भर के लिए कथा भागवत में लीन होकर के और अपनी मधुर वाणी से, मधुर कंठ से आर्त क्रंदन करते हुए महादेव वर्ष भर की कथा पार्वती जी को श्रवण कराते हैं। ये वर्ष भर की कथा का नियम है। महादेव को देख करके एक भाव आता है, जैसे हमारे ठाकुर जी कैसे देव हैं, वृंदावन में चंचल देव हैं, जगन्नाथपुरी में भोक्ता देव हैं, बद्रीनाथ में तपस्वी देव हैं, रंगनाथ में पौड़ा देव हैं, पंडरीनाथ में, पंडरपुर में रक्षक देव हैं। ऐसे ठाकुर जी के अलग अलग विलास हैं, परंतु महादेव का एक ही विलास है। क्या? वो भीगे देव हैं, सदा भीगे ही रहते हैं। जब देखो तब भीगे ही रहेंगे। आपके जल में नहीं, कोई 1 वर्ष पर्यंत इस प्रकार कथा का वाचन करेगा वो भीगेगा नहीं, उसके नेत्र सदा भीगे ही रहेंगे, सजल ही रहेंगे। हम आप सबको जल चढ़ा करके उनके भीगे होने की प्रमाण को प्रमाणित करते हैं। वास्तव में महादेव तो वर्ष भर ठाकुर जी का चिंतन करके अपने त्रिनेत्रों से सदा भीगे रहते हैं, उनके सदा चिंतन में भीगे रहते हैं।
ऐसे वर्ष भर की कथा कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रतः लये त्वातत्तिके तेन वाप शक्तिम सदा शिव। कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रतः लये त्वातत्तिकेन आपः शक्ति सदा शिव। स्वयं सदाशिव भोलेनाथ एक वर्ष तक लीन होकर के शक्ति को कथा सुनाते हैं। ऐसे महादेव को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बंधुओं ये मासिक कथा, वर्ष भर की कथा, साप्ताहिक कथाओं का कुछ क्रम बताया। एक प्रकार से इससे एक बात सिद्ध हो गई, मनोकामना पूर्ति आदि एवं भावों से जब आप कथा सुनते हैं तो साप्ताहिक विधि विधान से आप कथा कराते हैं। पर यदि सप्ताह कथा हो, 3 दिन की कथा हो, वर्ष भर की हो और मासिक हो, पर भाव चित्त में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का है, तो वो 2 दिन की चर्चा भी यदि आप सुनेंगे, क्षण भर की चर्चा भी यदि सुनेंगे, तो वो क्षण भर की चर्चा भी निर्गुण हो जाएगी, भगवत प्राप्ति कराने योग्य हो जाएगी।